Hello guys, welcome back to my channel. I hope all are doing well. Today, in the class of MCOM 4th Sem and in the subject of consumer behavior, we will be unlocking an important topic and that is known as consumer protection. In today's modern era, okay, each and every market of any sector with large variety of products is only and only consumer oriented. And regarding consumer orientation, one thing is mainly need to be made focus upon always. Starting from A till Z, the journey of any business firm, organization or a company should include providing protection to the consumers. Okay, यहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स की दो चीजों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ जाता है. क्या? सबसे पहले तो आता है उनकी नीड्स. उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस का चाहिए, ठीक है, और क्या उनके चॉइसेस हैं, उनको ध्यान देते हुए हमें उनकी नीड्स को फुलफिल करना होता है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करना. ओके, और जो भी आपके लॉस, डैमेज या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय मिस्टेक और मैनुअली, टेक्निकली, बाय एनी मींस अगर उन तक वो गुड्स पहुंचाए तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ओके, सो द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अराइजेस. नीड इसकी बनती है, दो पॉइंट्स ऑफ व्यू को आपको देखना पड़ता है. सबसे पहला आप कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं इसको, ओके, एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है. क्लियर? सो फर्स्टली हम देखेंगे यहां पर हमारा जो कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू है. अब कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपका दो पॉइंट्स आएंगे. सबसे पहला क्या? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन. ओके, और इसके लिए भी हमारे पास बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं. क्लियर? सबसे पहला आता है आपका CSR. क्लियर? और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ कंज्यूमर्स में आप इंक्लूड कर देंगे यहां पर वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट. ओके, और यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. सो चलिए हम इन्हें समझे. सबसे पहला है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन मीन्स आप जब भी देखते हैं तो कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को धोखेबाजी से बचाना होता है. अच्छा, कैसे? कि भाई आपने अगर मैनुअली कोई फॉल्ट आ गया या टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया या मिस्टेक्स की जगह अगर आपने नोइंगली अगर कोई मिस्टेक की है और उसकी वजह से कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, सो यहां पर हमें उसको उस धोखेबाजी से बचाना होगा और एक्सप्लॉइटेशन से सेव आउट करना है. और आजकल मार्केट में जिस प्रकार से कंपटीशन एक वास्ट सेक्टर में फैला हुआ है, हमें इस वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन को रेड्यूस आउट करना होता है हमारे कंज्यूमर्स के लिए. दूसरा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कंज्यूमर का इंटरेस्ट. रेगुलर कंज्यूमर है या एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है हमारा, ओल्ड प्रोडक्ट्स के लिए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए. फ्रेशली के तो आप टारगेटेड कंज्यूमर्स बनाते हो, बट जो हमारे एडवांस में कंज्यूमर्स पहले से मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं फॉर एनी पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी, दे नीड टू बी टेकन मोर केयर ऑफ द सेम. ओके, व्हाई? बिकॉज वो हमारे लिए एक रेगुलर बेसिस पर होते हैं. अच्छा, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो आपका आता है CSR. CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? हमारे लिए गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने हर एक कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन को, मे बी इट इज स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, ये आप कह लीजिए कि उनके लिए नॉर्म्स है फुलफिल करने का कि हर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अनिवार्य हो जाता है. इट इज मोर कंपल्सरी फॉर देम टू फॉलो दी सेम. अब सोसाइटी के प्रति आपको एजुकेशन रेज अप करना पड़ेगा. अगर कोई रूरल सेक्टर है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, मेडिकल फील्ड में आप चले जाइए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे इकोनॉमी के वहां के डेवलपमेंट, मार्केट के एरिया के हर एक चीज के आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं आपके कंज्यूमर्स को.
और कौन करेगा ये प्रोवाइड? हमारे बिजनेस फर्म। मेयरली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज नॉट ओनली द मोटिव ऑफ एनी कंपनी। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना है। सेकंड चीज आती है लॉन्ग टर्म मार्केट में अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको यहां पर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। अलॉन्ग विद दैट नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मीन्स टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। हम किन माध्यमों से सॉरी हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, लेट अस हाईलाइट द सेम। सो नाउ कम्स द मीन्स टू प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन? प्रोटेक्शन। किसको? कंज्यूमर को। सो सबसे पहला देखिए यहां पर आता है आपका कंज्यूमर, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर? अब ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसे हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इस एक्ट में, इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? देयर आर 31 सेक्शंस, 31 धाराएं हैं जिनमें हर एक चीज हमारे उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बताई गई है और उन्हें हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, कंज्यूमर को आप जो प्रोटेक्ट करते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, उसमें आते हैं 2 पॉइंट्स। सबसे पहला आता है आपका कभी भी कंज्यूमर को अगर उस प्रोडक्ट का लॉस हो जाए, गुम जाए, डैमेज हो जाए, यानी कि जिस कंडीशन में वो वहां पर रीच आउट हुआ है वो डैमेज है, ठीक है, पैकेजिंग सही ना होने की वजह से या ट्रांसपोर्ट का फॉल्ट। और थर्ड आता है आपका डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स क्या है कि ये आपके आते हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस से ही बन करके। अब लार्जर क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, डेली लाखों संख्या में अगर आप मान लीजिए इन लैक्स अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इन रेयर केसेस 1 or 2 प्रोडक्ट्स में बी इन डिफेक्टिव कंडीशन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, मशीनरी का फॉल्ट हो सकता है या स्किल या अनस्किलफुल लेबर की वजह से भी आ सकता है। सो इन तीनों चीजों से भी हमें सेव करना है अपने कंज्यूमर को। क्लियर? नाउ कम्स द सेकंड थिंग, व्हाट, ये भी ध्यान देना होगा हमें कि ट्रू, पूरी सच्चाई से भरा हुआ WQP का जो फंडा होता है ये शुड बी प्रोवाइडेड। WQ मीन्स क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये तीनों चीजें यानी हमें ट्रूली प्रोवाइड करनी होगी हमारे कंज्यूमर को। जो प्राइस वैल्यू वो पे अप कर रहा है, जो वैल्यू फॉर मनी है वो उसे दिखनी चाहिए उस प्राइस वैल्यू पर जो उसने प्रोडक्ट के लिए सोच करके पे आउट की है। उसकी यूजफुलनेस उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस के अलोंग घूमनी होगी। क्लियर? और सारी चीजें यहां पर ध्यान देनी होती है किस एक्ट में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि आपके लिए फॉर्म आउट किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसी के ही एक सेक्शन अंडर सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम उसे आगे जानते हैं। या अब यहां पर देखिए जिस सेक्शन का हम यूज आउट करेंगे वो है सेक्शन 9। कौन से एक्ट का? आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट फॉर्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें यह कहा गया है कि देखिए 3 चीजों को यहां पर गठित किया गया है या आप कह लीजिए कि फ्रेम आउट किया गया है। सबसे पहला आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, द सेकेंड वन इज स्टेट कमीशन, ओके, एंड द थर्ड वन इज नेशनल कमीशन, इन्वर्टेड कॉमा हैज बीन गिवन ओवर हियर। क्लियर? तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मुलेट करके इसे ऑन में रोल पे ले आया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देती है हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसे फॉर्मुलेट करना और प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ 5 लाख, यानी कि प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू अप टू 5 लाख है उन पर जो भी लॉस, हार्म, डैमेज, डिफेक्टिवनेस या कंज्यूमर्स के राइट्स को अगर फॉलो नहीं किया गया है, अनदेखी की गई है या उपभोक्ता को उसको संरक्षण न दे करके उसका बहिष्कार किया गया, उसकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई, तो यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है अंडर सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
प्रोडक्ट्स की कीमत जिनकी 5 लाख तक की है वहां पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में वहां सुनवाई कर दी जाएगी, यानी कि आपको जस्टिस, न्याय मिलेगा। अब आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन आपको देता है फ्रॉम 5 लाख टू 20 लाख। प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की है, उन केसेस को यहां पर सॉल्व आउट किया जाएगा और जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल कमीशन में आ जाता है आपका अबाउट 20 लाख। 20 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट हैं और उनकी सेवाएं, वस्तु व उसकी सेवाएं, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपको यहां पर जस्टिस दिया जाएगा। अच्छा, यहां पर जो मजिस्ट्रेट होंगे, हमारे जो जज होंगे, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं। क्लियर? एंड ही और शी गिव्स जस्टिस विच इज चीप एंड अर्ली। कम खर्चे में आपको उचित न्याय यहां पर जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाता है। बट एट लास्ट एक हाईलाइटेड पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेनली आपको जो रूट कॉज है कि वाई आज क्यों जरूरत आ पड़ी हमें कि हमें कंज्यूमर उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना पड़ रहा है, उसके लिए मेनली जो रूट कॉसेज हैं वो हमारे पास में, आई पुट इट द स्टार ओवर हियर टू द हाइलाइटेड पॉइंट। रूट कॉज है आपका, 2 रूट कॉसेज आ जाते हैं, हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अनफेयर बिजनेस, आई एम राइटिंग द बिजनेस वर्ड इन शॉर्ट फॉर्म, practices, and the second one is business injustice. क्लियर? ये जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है, यानी कि आपने जो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस का प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए आपने प्रॉमिस आउट किया था, वो आपने ना प्रोवाइड करके उस प्राइस वैल्यू को जिसको वो पे कर रहा है हमारा कंज्यूमर, उपभोक्ता, उससे कम क्वालिटी, क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपने अवेलेबल करवाया। ओके, दैट मीन्स यू हैव डन अ काइंड ऑफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। और दूसरा सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो है बिजनेस इनजस्टिसेस, यानी कि अगर इन केस कंज्यूमर आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव से या आप कह लीजिए कि कंप्लेंट सेक्शन में जाकर के आपसे अगर शिकायत दर्ज करवाता है किसी भी फ्रेशली न्यू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए जो उसने खरीदा है और उस पर कोई लॉस, हार्म, डैमेज और डिफेक्टिवनेस उसने सफर किया है, तो आपने सही से उसकी सुनवाई नहीं की, यू हैवंट हैंडल्ड, पहला, और दूसरा आगे आपका आंसर्ड बोथ द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो आपने क्या कर दिया, एक प्रकार का इनजस्टिस किया अपने कंज्यूमर के साथ में। सो रिगार्डिंग द सेम यू नीड टू हैव a brief idea of this topic and you can go for Consumer Protection Act as well as under section 9 these 3 commissions and forums have been framed for the same. Hope you would have understood the topic better. Thank you.